बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल पब्लिक कमीशन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री का जो पास पेपर कंडक्ट हुआ 13 अगस्त 2024 में। तो आज हम इस पेपर की जो पेडागोजी पोर्शन था, पेडागोजी एमसीक्यू, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हम काफ़ी सारे पास पेपर्स से जो पेडागोजी का पोर्शन है वो हम उसकी एमसीक्यू आपके साथ शेयर भी कर चुके हैं और कंप्लीट फोल्डर बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं और कंप्लीट सीरीज़ को वॉच करके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट इन दी वेस्ट, वेस्ट की बात की गई है, तो वेस्ट के अंदर जो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट था वो वुंडट था। बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्लूम टेक्सोनोमी इज रिवाइज्ड इन विच ईयर, तो दिस इज दी बी ऑप्शन करेक्ट। 2001 के अंदर इसको रिवाइज किया गया ब्लूम्स टेक्सोनोमी की। रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग इन द ब्लूम टेक्सोनोमी, दिस इज कॉल्ड दी नॉलेज, इसको कहा जाता है। कोग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। द एबिलिटी टू यूज लर्न मटेरियल इन अ न्यू सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। According to Bloom's taxonomy of educational objective, the lowest level of cognitive domain, this is called the knowledge, इसको कहते हैं। नोट कर लें इसको, डी ऑप्शन करेक्ट है। What you invent or design, this is the synthesis, इसको कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। What concerns the regular checkup of the effectiveness of a guidance program, this is the research and evaluation होती है इसके लिए। The responsibility of the counselor is to set up goals for counseling, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। Which is the primary action of child according to the Bloom taxonomy, this is the remembering basic facts होता है ये। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज पर्सन शो लॉजिकल, किस स्टेज पे वो लॉजिकल बन जाता है पर्सन एंड कंक्रीट रीजनिंग क्रिएट करता है, तो दिस इज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। एट द एंड ऑफ परफॉर्मेंस, दिस इज चेक बाय द समेटिव इवैल्यूएशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चंस भी है ये समेटिव एट द एंड। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी, सिंथेसिस इज द, दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिंग, इसको क्या कहते हैं, सिंथेसिस जो है वो क्रिएटिंग है। द पर्पस ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी इज टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अ डिसीजन इज जस्टिफाइड बाय द इवैल्यूएशन, सी ऑप्शन करेक्ट है। आफ्टर नॉलेज अबाउट समथिंग इज यूज्ड, अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं। सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन इज अचीव्ड बाय द क्रिएटिंग, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन ब्लूम्स टेक्सोनोमी नॉलेज इज आल्सो नोन एज, इसको रिमेंबरिंग भी कहते हैं। रिमेंबर्ड इज आल्सो डिफाइंड एज दी, दिस इज कॉल्ड द रिकॉलिंग, इसको कहते हैं। रिमेंबरिंग इज आल्सो रिकॉलिंग। बंडूरास थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बंडूरा की थ्योरी थी, दिस इज एसोसिएटेड विद द सोशल लर्निंग थ्योरी भी इसको कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओवरऑल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इज टर्म्ड एज, दिस इज कॉल्ड द डिसिप्लिन, इसको कहा जाता है। टू कीप स्टूडेंट्स बिजी देम इन दी प्रैक्टिकल वर्क में आपने इनको बिजी रखना है। विच सब्जेक्ट शुड बी नेसेसरी फॉर ऑल द करिकुलम, दिस इज द मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, सी ऑप्शन करेक्ट है। लर्निंग आउटकम शुड बी स्पेसिफिक होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग मेकिंग करिकुलम व्हाट शुड बी इन माइंड, तो नेशनल स्टैंडर्ड को आपने माइंड में रख के आपने करिकुलम डिजाइन करनी होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट स्टेज ऑफ रिवाइज फॉर्म ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिंग, इसको कहा जाता है। जबकि जो इससे ओल्ड यानी कि ब्लूम टेक्सोनोमी की उसमें इवैल्यूएशन होता है, लास्ट है। न्यू आइडियाज आर असेंबल्ड इन दी सिंथेसिस स्टेज में असेंबल्ड की जाते हैं। व्हाट इज द जोन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, क्या होती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, द एरिया इन विच इंडिपेंडेंटली वर्क विद द गाइडेंस, ठीक है। तो आपने गाइडेंस देना होता है और वो खुद जाके काम करते हैं। स्कैफोल्डिंग, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और रिपीटेड भी है, दिस इज आल्सो द रिपीटेड, ओके। स्कैफोल्डिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेगटोस्के ने एक्सप्लेन किया था ये कॉन्सेप्ट्स। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन, जो ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चंस जो हमने कलेक्ट किए वो आपके साथ एज इट शेयर किए हैं। तो काफ़ी सारे पेडागोजी से रिलेटेड हम पास पेपर्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ तो वहाँ पे एक कंप्लीट फोल्डर बना हुआ है पेडागोजी पास पेपर्स के नाम से, तो आप उसको कंप्लीट चीज़ को वॉच कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप ये ऑल दी पेपर्स पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यू अगर आप पीडीएफ में चाहते हैं
तो इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप मौजूद है, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप ऑल द गिवन पेपर्स जो PDF हैं PDF फॉर्म में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।